आज हम परसेंटेज के चैप्टर को पढ़ेंगे। परसेंटेज के चैप्टर में वर्तमान में परसेंटेज काफ़ी टफ पूछा जाने लगा है और उसको टफ करने के पीछे रीज़न ये है कि पहले सामान्य तौर पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते थे। 5%, 10%, 15%, 20%, 40%, ऐसे प्रश्न आते थे। तो कैलकुलेट करते समय ये सारे प्रश्नों को आराम से काट पीट के हल कर लिया जाता था। लेकिन आजकल जो नए प्रश्न आते हैं उसमें नए नए कैलकुलेशन को इस तरह से देता है 16.66%, कहीं पे दे दिया 14 सही 2/7%, कहीं पे दे दिया 8 सही 1/3%, कहीं पे दे दिया 12 सही 1/2%। तो ये परसेंटेज पहले जब आते थे तो ये आसान थे। वर्तमान में इस तरह के परसेंटेज को दिया जाता है तो ये परसेंटेज कुछ क्रिटिकल होते हैं और इन परसेंटेज में दशमलव की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर हम सोचें कि इसका दशमलव मान क्या है तो सामान्य व्यक्ति जो अगर नहीं पढ़ा होगा या इसके बारे में उसको जानकारी नहीं होगी तो वो इसको ऐसे लिखेगा 16, अगर इसको लिखने की बात हो तो 1666/100 और ये प्रतिशत। तो ये 1666/2 था तो 2 बार हमने जीरो लगा दिया फिर परसेंटेज, जबकि ये क्या है गलत हो गया। तो आज की वर्तमान स्थिति में ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटिव है जबकि यहाँ इन्फिनिटिव का कोई साइन नहीं है। तो फिर ऐसे अगर कोई प्रश्न टकराते हैं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू के संबंध में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब इस तरह के कोई भी पूर्णांक परसेंटेज आता है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करना चाहिए। तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसको देखेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ परसेंटेज होंगे, उनका फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपको लगता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के कैलकुलेशन फास्ट किया जा सकता है तो आप उस मेथड का यूज़ करेंगे ताकि उसका जल्दी से जल्दी उत्तर आ जाए। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन से संबंधित है। 100% अगर कहीं दिया है तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको 1 मान सकते हैं। मतलब अगर कहीं पे 100% लिखा हुआ है तो आप उसकी वैल्यू क्या रख सकते हो 1। कहीं पर अगर 50% लिखा है तो आप डायरेक्ट 50% को क्या लिख सकते हैं 1/2। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार यूज़ होगा। 33.33% को आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए 1/3। तो कहीं अगर 33.33 यूज़ हो रहा है तो सीधे 1/3 रख करके सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि अगर इसके पॉइंट को अगर मैं कन्वर्ट करने जाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा। 33 सही 1/3 को भी 1/3 रख सकते हैं। कहीं पर अगर आपका 25% आता है तो आप अगर फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करना चाहेंगे तो 25% की जगह क्या रख दो 1/4। ऐसे ही 20% के लिए 1/5। ये इम्पॉर्टेंट है। दशमलव का कोई भी अगर ऐसा दिया होगा तो वो इम्पॉर्टेंट ही रखना है। सामान्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने दशमलव के होते हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। 16.66% को आप सीधे लिखिए क्या 1/6, उसमें वैल्यू रखिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 16 से ही 2/3 की भी वैल्यू क्या होती है 1/6। अगर मैं इसको दशमलव में लिखूंगा तो ये उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए आप इसकी जगह किसका प्रयोग करें 1/6 का प्रयोग करें। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन देखते हैं। ये कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है। जो भी मिश्र भिन्न या दशमलव में है उसको विशेष तौर पे प्रैक्टिस करें बार बार, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं। 14.28% को आप लिख सकते हो 1/7। तो अगर कहीं पे ये परसेंटेज दिया है तो उसकी जगह पे 1/7 का प्रयोग करिए। 14 से ही 2/7 फ्रैक्शन में 1/7 होता है। 12.5% 1/8 लिख सकते हैं।
12 से ही 1/2% को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। ऐसे ही 11.11 को 1/9 यूज़ करिए। 11 से ही 1/9 को डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिए 1/9 में। 10%, 10 बनेगा। 9.09 का कितना होता है, 1/11। आपको अगर मैथ्स अच्छी करनी है तो आजकल ऐसे फ्रैक्शन ज़्यादा आते हैं, तो इन फ्रैक्शनों पे आपकी कमांड होनी चाहिए। सीधे इतने कठिन दशमलव को जोड़ घटा के ना करके सीधे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हल कर लेना चाहिए। तो अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी है तो लगभग 1/20 या 1/25 तक का आपको चीज़ें क्लियर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन देखते हैं। यहाँ पे 8.33%, या 8 से ही 1/3% को फ्रैक्शन में आप क्या लिख लेना, 1/12। 7.69% या 7 से ही 9/13% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/13। ऐसे ही 7.14% या 7 से ही 1/7%, 7 से ही 1/7% को क्या लिख सकते हैं, 1/14। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ होता है। 6.66%, तो 1/15, और या तो 6 से ही 2/3 का वैल्यू क्या होगा, 1/15। कुछ और फ्रैक्शन भी देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है जो यूज़ होते हैं। 6.25 को आप 1/16 कर सकते हैं। 75% को आप 3/4 लिख सकते हैं। 75% को 3/4। 120% को आप लिख सकते हैं 6/5। 125% को आप यूज़ कर सकते हैं 5/4। 33 से ही 1/3 को आप यूज़ कर सकते हैं 3/4। 150 को यूज़ कर सकते हैं 3/2। 100 मतलब 1 होता है, 200 मतलब 2 होता है, और 400 मतलब 4 होता है। अब इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट के कैसे यूज़ कर सकते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए। आजकल इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर बोला गया 5400 का 111 से ही 1/9% क्या होगा, तो आपको करना क्या है, आप अपनी सुविधा देखिए, जो फ्रैक्शन आपको याद हो उसको सेट करिए, और सेट करके अपने हिसाब से सोचिए। तो इसको शायद मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको मैं 100 मान सकता हूँ, और इसको 11 से ही 1/9 मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है। तो 100 के फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 1, और इसकी वैल्यू होती है 1/9। तो अगर मैं केवल इसको टुकड़ों टुकड़ों में कर लूँ तो ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा इतना। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 10/9। 9 एकम 9, 1 10। कहने का मतलब मैं इतने बड़े फ्रैक्शन को ऐसे कन्वर्ट करने के बजाय, या उसको बटे 100 करके हल करने के बजाय, मेरा ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं इसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट लूँ और सीधे 10/9 कैलकुलेट कर लूँ। 9 छिक्का 54, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 6000। तो यहाँ पर अगर इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन टकराता है जिसमें लगता है कि आपको दिक्कतें हो सकती हैं, तो उस फ्रैक्शन को टुकड़ों टुकड़ों में कई पार्ट में बांट लीजिए। उसके बाद जो उत्तर आएगा वो हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे आ गया 232.5। तो आप अपनी सुविधा देखो कि क्या हम इसको जल्दी से जल्दी किसी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने मान लिया 200, एक मुझे पता है 20, और एक मुझे पता है 12.5। 220, 12.5। 200 की वैल्यू क्या होती है, 2। 20 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए 1/5 फ्रैक्शन में, और 12.5 की वैल्यू होती है 1/8। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो जल्दी से 40, एलसीएम कितना हुआ 40। इसका किया तो 80, इसका किया तो 8 पंजे 40, और इसका किया तो 5। तो रिजल्ट आ गया
अगर मैं जोड़ूं तो कितना हो गया, 13 और 80 93, तो 93/40। तो इसको ऐसा कैलकुलेट ना करके अगर दिमाग में आपके सेट है तो फटाक से जोड़िए कैलकुलेट। मतलब अगर किसी का 232.5% अगर पूछा जा रहा है तो फिर वहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की जगह आप जल्दी से क्या लिख सकते हो, 93/40 रख करके उसका मल्टीप्लाई या भाग या जो भी दिया है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है 4500 का 116.66% क्या होगा, तो फिर इसको आप पार्ट में बदल लीजिए। अगर मैं 116 की बात करूं तो जो मुझे पता है उसके बारे में अपन डिस्कस करें, तो एक होता है 100 और दूसरा होता है 16.66। तो इसकी वैल्यू होती है 1 और 16.66 होता है 1/6। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो गया, 7/6। तो इस पूरे की वैल्यू 7/6 है, तो सीधा सीधा 4500 का आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए, 7/6 जो भी आएगा वो उसका आंसर कहलाएगा। जैसे ही अगला दिया है 16,000 का 433.33% क्या होगा, तो इधर मत जाइए, पहले हमको इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर मैं बोलूँ तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 400% है और ये दशमलव के पॉइंट की वैल्यू नहीं होती, 33 की वैल्यू होती है। तो 34 की 400 की वैल्यू हो गई 4 और इसकी वैल्यू होती है 1/3। तो इसको कैलकुलेट किए तो कितना बन गया, 13/3। जोड़ेंगे 4 3 12 1 13, मतलब आपको 16,000 का डायरेक्ट कैलकुलेट करके क्या निकाल देना चाहिए, 13/3। फिर जो होगा वो उत्तर कहलाएगा। अब जैसे ये परसेंटेज है 214 से ही 2/7, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 200 को अलग कर दीजिए और हमको पता है 14 से ही 2/7। तो इस तरह के फ्रैक्शन आजकल बनने लगे हैं, तो इस तरह से इसको तोड़ के यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसका किए 1/7, तो दिख रहा है 7 दूनी 14 1 15, तो सीधे सीधे 15 आप क्या निकाल दो 7। तो ऐसे अगर कठिन कठिन चीज़ें टकराती हैं तो उसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये आ गया 126.25, तो इसको आप तोड़ना सीखिए, आप अपनी सुविधा देखिए हमेशा। तो एक परसेंटेज हो गया 100, दूसरा परसेंटेज हो गया 20 और तीसरा परसेंटेज हो गया जो मुझे पता है 6.25। आप अपनी सुविधा देखेंगे, मेरे हिसाब से हर समय वो ये जरूरी नहीं होता। 120 करके भी आप कर सकते थे, तो 120 का जो होता है वैल्यू उसको आप रख देते 6/5, डायरेक्ट उत्तर वो भी हो सकता था। तो इसका किया तो 1, इसका किया तो 1/5 और इसका होता है तो 16। कितना होता है 1/16, एलसीएम 16 × 5 = 80, इसका किए तो 80, इसका किए तो 16 और इसका किए तो 5। तो दिख रहा है 80 और 21 कितना हो गया 101, तो 101/80 डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। तो इसकी जगह आप मान रख देते 101/80, तो जो होता वो उत्तर कहलाता। अब ये कुछ परसेंटेज आपके सामने लिखे हुए हैं, तो कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो मल्टीपल होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल, गुणा। तो ऐसे अगर परसेंटेज अगर आपको बेसिक में क्लियर हो तो उसकी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे चीज़ें बन जाएंगी। जैसे ये क्या है, सॉरी, ये 28 सही 4/7%। तो इसका बेस क्या है, 14 सही 2/7 और ये मल्टीपल है 14 दूनी 28 2 का। तो कुछ ऐसे प्रतिशत भी टकराएंगे जो क्या होंगे, मल्टीपल। तो ये 14 दूनी 28 अब 2/7 का डबल है, मतलब ये 1/7 और ये 2। तो सीधे अगर ये मल्टीपल है तो 1/7 नीचे, उसके ऊपर 2, तो 2/7। ऐसे ही ये 36 9.09 एक परसेंटेज होता है,
9.091% होता है, इसका हम जानते हैं 1 बटे क्या होता है 9, इसका कितना होगा, सॉरी 9 1/11, तो 9.09 होता है 1/11 का। अब ये दिख रहा है इसका 9 चौके 36 होता है, तो ये कितना गुना है, 4 गुना, तो ऊपर क्या कर दीजिए 4, 9 चौके 36, तो ये 9 किसका होता है 1/11 का, तो 4 गुना, तो 4/11। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो ये होता है 12 पंचे 60, मतलब 12 सही 1/2 का 5 गुना, 12 सही 1/2 का कितना गुना होता है 5 गुना, तो सीधे 12 सही 1/2 किसका होता है 8 का, किसका होता है 8 का, तो उत्तर 5/8। ऐसे आप डायरेक्ट मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर किसी भी चीज का प्रतिशत पूछा जाए, किसी भी चीज का अगर प्रतिशत पूछा जाए तो पहले वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, बटे में। किसी भी चीज का अगर प्रतिशत पूछा जाए तो पहले वो भिन्न होनी चाहिए, और उस भिन्न में फिर मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 का। तो कभी भी प्रतिशत का कोई प्रश्न आता है कि उसको प्रतिशत में बतलाइए, तो हमेशा पहले भिन्न बनाते हैं और भिन्न में नीचे किसको रखते हैं तुलना। पहले आप भिन्न बनाएंगे, भिन्न में नीचे किसको रखेंगे तुलना। तुलना या इसको बोला जाता है बेस या आधार। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जिससे कंपेयर होता है उसको बेस बनाते हैं, जिससे कंपेयर होता है उसको बेस बनाते हैं, फिर उसमें कितने मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो तुलना के लिए हिंदी में वर्ड मिलते हैं से या का। तो किसी प्रश्न में अगर से दिया है तो उसका मतलब तुलना होता है, का दिया है मतलब तुलना होता है। एक एग्जांपल लिखता हूं, 4 रुपए 10 रुपए से कितने प्रतिशत कम है। पहला सेंटेंस क्या, 4 रुपए 10 रुपए से कितने प्रतिशत कम है, तो से मतलब तुलना, से मतलब तुलना। तो आप तुलना के रूप में किसको यूज करेंगे 10 को, तो यहाँ बेस क्या बनेगा 10। तो किसी सेंटेंस में अगर से आया मतलब तुलना होता है। ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस में का आता है तो का मतलब भी तुलना होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 क्विंटल 2.5 kg का, 2.5 kg का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो 2 क्विंटल 2.5 kg का, तो तुलना किससे ही kg का मतलब तुलना, इसलिए आधार क्या बनेगा 2.5। तो जिससे तुलना होगी उसको बेस बनाएंगे, फिर वो भिन्न बनेगा, उसके बाद 100 से क्या करते हैं गुणा। तो यहाँ का और से मतलब तुलना होता है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें से और का एक साथ आ जाता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें से और का एक साथ आ जाएगा। तो जो प्रश्न जिसमें से और का एक साथ आ जाएगा तो हमेशा वहां पर से को तुलना मानिएगा, हमेशा किसको मानेंगे से को। तो पहला नियम, तुलना बेस या आधार को नीचे रखते हैं, फिर भिन्न बनाते हैं, फिर 100 से क्या कर देते हैं गुणा। इसके अलावा हमने एक चीज पढ़ी है कि पूरे मैथ्स में कम अधिक वृद्धि कमी, अगर ऐसे शब्द आते हैं पूरे मैथ्स में कम अधिक वृद्धि या कमी, तो हमेशा उसका मतलब क्या होता है डिफरेंस। क्या मतलब होता है डिफरेंस।
तो ऐसा कोई प्रश्न जिसमें कम, अधिक, वृद्धि या कमी के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पर हमेशा क्या लिया जाता है? अंतर, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें कि कहाँ अंतर लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको चीज़ें समझा दी कि कोई भी प्रश्न आता है तो पहले आपको क्या खोजना है? बेस या तुलना। और बेस के लिए दो शब्द होते हैं, से या का। उसके बाद भिन्न बनेगा, भिन्न बनने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? गुणे 100 में, तो हमें प्रतिशत प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रतिशत में एक पैटर्न आता है जहां पे एक वर्ड आता है बराबर। क्या? बराबर। तो कोई भी ऐसा प्रश्न नंबर सिस्टम का कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें बराबर का कॉन्सेप्ट हो, क्या? बराबर, तो हमेशा उस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अनुपात निकालते हैं। क्या? बार बार ध्यान रखें कि नंबर सिस्टम का कोई ऐसा प्रश्न जिसमें बराबर का चिन्ह हो या बराबर वर्ड आता है, तो ऐसे प्रश्नों को प्रतिशत में हल करने से पहले सबसे पहले रेशियो बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? रेशियो। अगर आपका रेशियो बन गया तब तो उत्तर आएगा। मतलब कॉन्सेप्ट में बराबर आया, मतलब सब कुछ साइड करिए, कैलकुलेट करके पहले रेशियो निकालिए। रेशियो निकालने के बाद फिर आप उसको प्रतिशत में बदलेंगे अगर प्रश्न पूछता है तो। ठीक है, चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, 5:4 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। 5:4 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। तो मैंने आपको बताया है कि प्रतिशत के लिए हमेशा सबसे पहले क्या चाहिए? भिन्न, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होना चाहिए। उसके बाद उसको किस में? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 5:4 क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, तो 5:4 ये बटे हैं, फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत में पूछा गया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। पहले वो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किए 100 से, तो काटने पीटने में 25 पंचे 125। तो उत्तर 5:4 कितने प्रतिशत होगा? तो 125%। अगला अगला एक प्रश्न देखते हैं, 3/8 को प्रतिशत में बदलिए। 3/8 को प्रतिशत में बदलिए। तो ये 3/8 क्या है? फ्रैक्शन, ऑलरेडी ये फ्रैक्शन है। अब इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में, तो गुणे 100। पहले किसी चीज को भिन्न बनाते हैं, उसके बाद प्रतिशत में बदलते हैं। काटे तो ये हुआ 25, काटे तो ये हुआ 2, 25 दिया 75, 75/2 मतलब 37, 1/2। तो उत्तर 37.5 या 37.1/2%। अगला प्रश्न है आपके सामने, ए का 60% बराबर बी का 3/4 है। बी का 3/4 है, तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए और बी ए का लगभग कितना प्रतिशत है? बी ए का लगभग कितना प्रतिशत है? जैसा बोला वैसा, ए का 60% बराबर है बी के 3/4 के। कैलकुलेट किए, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 60/100 बी 3/4, काटे तो ये 3/5, ये 3 से 3 कटा, तो ये रेशियो बी बराबर क्या बना? 5:4। तो पहला उत्तर हुआ, कभी भी मैथ्स में अगर कोई चीज बराबर चिन्ह के साथ हो
नंबर सिस्टम में कोई भी ऐसा प्रश्न या मैथ्स में कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें बराबर चिन्ह के साथ हो तो हमेशा पहले रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो आया 5:4। आगे उसने शर्त रखा बी ए का कितना प्रतिशत है। बी ए का तुलना किससे हुई? ए से। बी ए का तो तुलना हुआ ए से, तो नीचे रखेंगे तुलना को, ऊपर में 4 और गुणे 100। जिससे तुलना होती है उसको नीचे रखते हैं। काटे 20, 20 चौके 80। तो उत्तर बी ए का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर 80%। ऐसे ही अगला एक प्रश्न है, P माइनस क्यू का 45% बराबर P प्लस क्यू का 20% है। P माइनस क्यू का 45% बराबर P प्लस क्यू का 20% है। तो P क्यू का लगभग कितना प्रतिशत है? P क्यू का लगभग कितना प्रतिशत है? चलिए देखते हैं। बोलता है P माइनस क्यू का 45%, P प्लस क्यू का 20% बराबर है। बराबर है बोला मतलब पहले आपको कुछ भी करके रेशियो बनाना पड़ेगा। गणित में बराबर चिन्ह मतलब हमेशा पहले रेशियो निकालना पड़ता है। कैलकुलेट करेंगे, परसेंट परसेंट काट दे रहा हूँ मैं, ये परसेंट परसेंट का मतलब गुणा कट जाएगा, तो सीधे P माइनस क्यू का मतलब गुणा 45, P प्लस क्यू का मतलब गुणा मतलब 20। कैलकुलेट किए तो 45P माइनस 45Q 20P प्लस 20Q। PP को एक तरफ लें तो 45 में से 20P माइनस होगा, 45 में से 20P माइनस होगा तो ये बनेगा 25P। ये माइनस का 45 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 45 इधर जाएगा तो प्लस, तो 20 और 45 65Q। तो रेशियो पहले बनाते हैं, तो P/Q बराबर 65/25। एक बार आप और काट सकते हैं तो रिजल्ट आएगा P रेशियो Q बराबर 13×65 और 5×5 = 25। तो P रेशियो Q आया 13:25। अब इसके आगे प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न बोलता है P क्यू का कितना प्रतिशत है। क्या प्रश्न है? P क्यू का, तो का मतलब तुलना, तो ये हुआ 5 ऊपर 13 और गुणे 100। का मतलब तुलना होता है तो तुलना को नीचे रखते हैं। तो P क्यू का, तो तुलना किससे हुई? क्यू से। काटे पीटे 20 गुणे 13, तो उत्तर 260%। तो उत्तर होगा 260%। अगला प्रश्न आपके सामने है, A प्लस बी का 15%, A प्लस बी का 15% बराबर A माइनस बी का 60% है। तो A माइनस बी का 60% है तो B का B A का कितना प्रतिशत है। तो B A का कितना प्रतिशत है। चलिए प्रश्न देखते हैं। A प्लस बी का 15% बराबर A माइनस बी का 60% है। प्रतिशत प्रतिशत पहले ही काट दिए, अंदर गुणा किए तो 15A
प्लस 15b बराबर 60a माइनस 60b। ए को एक तरफ लाए, 15 में से 60, 60 इधर प्लस है, इधर आके माइनस होगा, 60 प्लस है, इधर आके माइनस होगा, तो 15 में से 60 माइनस होगा तो 45 है माइनस का। ये 15b माइनस प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा, 15b माइनस होगा इधर, तो 60 और 15 75b माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो a अपॉन b बराबर 75 बटे 45, काटे तो a रेशियो b, 15 पना 75, 5 बार, 15 तिया 45, 3 बार, तो ए रेशियो भी आया 5:3। ठीक, अब शर्त क्या है, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का, तो तुलना किससे हुई, ए से, कितना प्रतिशत है तो गुणे 100, कैलकुलेट किए तो उत्तर 60%, तो इसका उत्तर होगा 60%। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित को भिन्न में बदलिए, निम्नलिखित को भिन्न में बदलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आपके प्रश्न में दशमलव है तो पहले केवल दशमलव हटाना चाहिए, केवल दशमलव, तो ये क्या बनेगा, अगर मैं इसका दशमलव हटाऊं तो कितने दशमलव है, 2, तो 5/100। फिर प्रतिशत के चिन्ह को भी लिखे रहने दीजिए, पहले हमेशा दशमलव हटाइए, अचानक से करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये 5/100, फिर प्रतिशत चिन्ह था, अब प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटे में 100 आता है, प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटे में 100 आता है, इसको काटे तो ये हुआ 20, तो अंतिम उत्तर 1/, नीचे में 20 गुणे 100 दिख ही रहा होगा, तो 20 गुणे 100 मतलब 2000, तो उत्तर 1/2000। ऐसे ही अगला आपके सामने है 1.6, तो पहले काम क्या करिए, दशमलव को केवल बदलिए, तो 6/10 गुण प्रतिशत, अब प्रतिशत के चिन्ह को हटाइए, तो 16/10, प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो 100, काटे 4 से काटे तो 4 बार, इसको काटे तो 25, इसको और काटे 2 से, तो ये हुआ 2 और नीचे हुआ 5, तो काट पीट के उत्तर हुआ 2/5 गुणे 25 मतलब 125, तो उत्तर 2/125। ऐसे इसको करते हैं, तो इसमें अब कोई दशमलव नहीं है, तो सीधे 35, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आएगा, काटे 7×35 होता है 5 बार, और 20×5 100 होता है, 7×35 7 और 20×5 100, तो उत्तर 7/20। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए, निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए। ध्यान से ना, दशमलव में बदलना है, ये अभी प्रतिशत है, इसको दशमलव में बदलना है। तो जैसा मैंने बताया पहले वो काम करिए, 25/2 तो 100, फिर प्रतिशत, फिर आगे अब प्रतिशत के चिन्ह को हटाइए, तो 25/100, प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो भी, तो रिजल्ट आया, नीचे में कितने जीरो हैं, 4, तो अगर नीचे 4 जीरो हैं तो दशमलव भी कितने लगेंगे, 4, तो उत्तर क्या, 4 दशमलव लगेंगे, तो 0.0025, ये इसका उत्तर हुआ। जैसे ये दिया है तो पहले इसको कन्वर्ट किए, 8/10 प्रतिशत है, फिर प्रतिशत चिन्ह हटता है तो बटे में
100 आ जाता है, तो फिर ये हमने 100 किया। अब नीचे में कितने जीरो हैं? 3, तो दशमलव की संख्या भी क्या होगी? 3, तो 0.008, तो उत्तर होगा 0.008। तो हम प्रतिशत को किस में बदल रहे हैं? ध्यान से, दशमलव में। आगे है 20, तो डायरेक्ट 20/100, इतना काटिए जिससे नीचे जीरो का कॉन्सेप्ट बन जाए। तो 2/10, 2/10, 10 मतलब 1 जीरो, तो कितना हुआ? 1 दशमलव, तो 0.2। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हैं। यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा लिख करके ऑप्शन दिया होता है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? दशमलव, और इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो क्या दशमलव को किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो क्या करेंगे? चलिए, हम जानते हैं प्रतिशत में बदलने से पहले भिन्न चाहिए। किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने से भिन्न चाहिए, तो इसको भिन्न बना लेते हैं। 625/3.30, तो ये बन गया 625/3.30। अब ये भिन्न है, अब भिन्न को किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। काटे तो कितना आया? 625/10, 625/10 मतलब होता है 62.5%। तो इसका उत्तर हुआ 62.5%। आगे ये भी क्या है? दशमलव, इसको किस में बदलना है? भिन्न प्रतिशत में। तो पहले फ्रैक्शन बना लिए, तो 375/100, तो पहले ये भिन्न बना। 3.75 क्या हुआ? 375/100। अब इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, काटे तो उत्तर आया 375%। तो इसका उत्तर हुआ 375%, इसका हुआ 62.5%। अगला प्रश्न देखते हैं। 3% 18% का लगभग कितना प्रतिशत है? 3% 18% का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आपसे पूछ रहा है प्रतिशत। प्रतिशत के लिए पहले क्या होना चाहिए? बटे में तुलना, और फिर गुणे 100। तुलना के लिए मैंने वर्ड बोला है से और का, तो क्या बोलता है? 3% 18% का, तो तुलना किससे हुई? 18% से। का मतलब तुलना, तो 18% ऊपर, 3% नीचे, और गुणे 100। काटे, परसेंट परसेंट कटा, 6×18, इसको भी काटे तो ये हुआ 50 और ये हुआ 3। तो उत्तर 50/3 मतलब कितना? 16 सही 2/3%। तो उत्तर 16 सही 2/3%। अगला प्रश्न है 6.8 kg, 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? प्रतिशत निकालने के लिए मैंने बार बार बोला है तुलना पहले रखते हैं और गुणे 100। तो बोलता है 6.8%, सॉरी 6.8 किलोग्राम का, 6.8 किलोग्राम का, तो का किस में आया? 6.8 किलोग्राम। 17 ग्राम कितना प्रतिशत है? तो दोनों राशियां अलग अलग हो गई, तो कैलकुलेट किए। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम।
तो ये क्या बन जाएगा, 6800 गुणे काटे 17 चौके 68, 1/4, 1/4 को पॉइंट में अगर लिखूं तो क्या बनेगा, 0.25%। तो उत्तर कितने प्रतिशत, तो 17 ग्राम 6.8 का कितना प्रतिशत होगा, तो उत्तर 0.25%। अगला एक प्रश्न देखते हैं। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तुलना, तो क्या बोलता है, 2.5 किलोग्राम का, तो नीचे 2.5 किलोग्राम का मतलब तुलना, 2 क्विंटल 2 क्विंटल कितना प्रतिशत है। तो दोनों राशियां अलग अलग है, गणित में राशियां समान होनी चाहिए, तो कैलकुलेट करते हैं। 2 क्विंटल मतलब 200 केजी, 1 क्विंटल में 100, तो 2 क्विंटल में 200, 2.5 इंटू 100। पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 25, 4, 4 दूनी 8, उत्तर कितने प्रतिशत, तो उत्तर 8000%। अगला प्रश्न है, अब हम लोग कुछ कम अधिक वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। अच्छा रुकिए, एक क्वेश्चन और है क्या, चलिए प्रश्न है आपके सामने, 90 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, 90 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। क्या बोला, एक दिन का, तो बेस क्या बनेगा, एक दिन, कितने मिनट, 90 मिनट, कितना प्रतिशत है, तो गुणे 100। एक दिन कन्वर्ट करिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, तो 90 मिनट, एक घंटे में कितने मिनट, 60, और एक दिन में कितने घंटे, 24, और गुणे 100। एक दिन में 60 मिनट, 24 काटे तो ये हुआ 3, ये हुआ 2, ये काटे 8, फिर ये काटे 4 से तो ये हुआ 25, तो काट पीट के उत्तर बना 25/4। 25/4 मतलब होता है 6 सही 1/4%। तो 90 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, तो उत्तर 6 सही 1/4%। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध और 120 लीटर पानी का मिश्रण है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध और 120 लीटर पानी का मिश्रण है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है, मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है। किसी भी चीज के प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, तुलना, गुणे, ठीक है। चलिए देखते हैं, दूध कितना था, तो दूध था 80 लीटर, पानी कितना था, तो 120 लीटर। तो प्रश्न बोलता है मिश्रण में, क्या, मिश्रण में, तो तुलना किससे हो रही है, मिश्रण में, तो मिश्रण कितने का है, 200। मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है, तो काटे पीटे तो कैलकुलेट करने पे कितना आ गया, 40%। तो उत्तर मिश्रण में मतलब दोनों को मिला के 200 कितने प्रतिशत है, तो उत्तर 40%। अगला प्रश्न है, 16 रुपए 48 रुपए से
₹16.48 से कितने प्रतिशत कम है? क्या प्रतिशत पूछा? प्रतिशत में वही बार बार मैं बोल रहा हूं, तुलना, और परसेंट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100। आराम से ₹16.48 से, तो तुलना किससे हुई? 48 से मतलब तुलना, तो तुलना किससे हुई? 48 से। अंडरलाइन, कम, कम और अधिक का मतलब अंतर। ₹16.48 से मतलब तुलना, तो तुलना किससे हुई? 48 से। और मैथ्स में कम या अधिक का मतलब अंतर, तो 48 और 16 का अंतर कितना हुआ? 32 और गुणे 100। काटे 16 दूनी 16 तिया 200/3, तो 200/3 होता है 66 सही 2/3%। तो उत्तर 66 सही 2/3%। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 125 से संख्या 150 कितने प्रतिशत अधिक है? संख्या 125 से संख्या 150 कितने प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत ना, प्रतिशत मतलब तुलना, तो ध्यान से और का मतलब होता है तुलना। तो 125 से, तो तुलना किससे हुई? 125 से। संख्या 150, अंडरलाइन, अधिक, अधिक का मतलब अंतर, अधिक का मतलब अंतर, और गुणे 100। काटिए जैसे भी आपको समझ में आता है। इसको काटे तो 5 बार, 5 को काटे तो 20 बार, तो काटने पीटने पे उत्तर कितना प्राप्त होगा? तो तुलना किससे थी? 125 से। किसकी तुलना? और कम अधिक मतलब अंतर, तो 25 का अंतर कैलकुलेट किए तो कितना आ गया? 20%। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज में 5000 विद्यार्थी हैं। एक कॉलेज में 5000 विद्यार्थी हैं, जिनमें से लड़कों की संख्या 1750 है, जिसमें लड़कों की संख्या 1750 है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल 5000, जिसमें से बॉयज कितने हैं? 1750। तो फिर गर्ल्स कितनी होंगी? माइनस कर लीजिए। तो यहाँ माइनस करेंगे तो 0, 5, 10 में से, सॉरी 9 में से गया तो 2, और 4 में से 1 गया 3। तो गर्ल्स कितनी है? 3250। अब आराम से शर्त, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से मतलब तुलना, तो 1750। क्या बोलता है? कितनी अधिक है? अंडरलाइन, अधिक का मतलब अंतर, अधिक का मतलब अंतर। तो यहां कितना अधिक है? माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1500। लड़कियों की संख्या लड़कों से मतलब तुलना, अधिक, अधिक का मतलब अंतर, कैलकुलेट करके काटेंगे, और काटने पीटने पर लगभग कितना आएगा? लगभग बोल रहा हूँ, तो जब काटेंगे पीटेंगे तो लगभग कैलकुलेट करने पे लगभग ना कितने प्रतिशत आएगा?
85%। तो उत्तर लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो 85। अगला एक प्रश्न है, ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? चलिए सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। ए की आय बी से 20% अधिक है, बेसिक बना रहे हैं ना। ए की आय बी से, तो तुलना किससे हुई? बी से। तो माना ये 100%, तो ए कितना होगा? 20% अधिक, मतलब 120। ए की आय बी से 20% अधिक है, तो अगर ये 100 होगा तो ये 120। अब आगे शर्त बोलता है, तो ध्यान से, तो बी की आय ए से, बी की आय ए से, शर्त है ना प्रश्न की, बी की आय ए से मतलब तुलना, ए से अंडरलाइन कितने प्रतिशत कम, कम अधिक का मतलब अंतर, तो अंतर कितने का? 20 गुणे 100। फिर से बी की आय ए से, तो तुलना किससे हुई? ए से, तो 1/20 120। कम, कम मतलब अंतर, तो अंतर कितने का? 20 गुणे 100, काटे तो ये हुआ 6। 100/6 काटते हैं तो 50/3 होता है। 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3। तो उत्तर बी की आय ए से कितनी कम है? तो 16 सही 2/3%। अगला प्रश्न है, अजय, मोहन और श्याम, अजय, मोहन और श्याम की आय 9,000 रुपये, 16,000 रुपये, 15,000 रुपये है। 9,000 रुपये, 16,000 रुपये, 15,000 रुपये है। तो मोहन की आय तीनों की कुल आय का कितना प्रतिशत है? मोहन की आय तीनों की कुल आय का कितना प्रतिशत है? तो अजय, मोहन, श्याम, अजय की आय कितनी है? 9,000, मोहन की 16,000 और श्याम की 15,000। ध्यान से शर्त पढ़िएगा। शर्त क्या बोलता है? मोहन की आय कुल आय का, तो कुल आय का मतलब तुलना, तो कुल आय करिए कितना हुआ? 9 और 16 25 और 15 40, तो कुल आय हुई 40,000। का मतलब तुलना, किसकी आय? मोहन, 16,000 और गुणे 100, काटे, जितना जीरो कट सकता था काट दिए। 16, एक जीरो ये जीरो कटा, तो 4 चौके 16, उत्तर कितने प्रतिशत होगा? 40। तो ये हमने जो भी आज पढ़ा वो प्रतिशत को बदलने का बेसिक फंडा पढ़ा। क्या पढ़ा? बेसिक। तो बेसिक में इस तरह से बनाते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाया कि जब फ्रैक्शन के कठिन कठिन पॉइंट वाले प्रतिशत आएंगे और उसको कैलकुलेट करना होगा, तो वहाँ अगर हम बटे बना लें और बटे बना के सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आगे देखेंगे।